नमस्कार मित्रों। खरीफ का आगमन हो गया है। 25 मई से खरीफ का आगमन माना जाता है और रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो जाता है, जिससे कि धान की नर्सरी का समय स्टार्ट हो जाता है। और रोहिणी नक्षत्र 6 से 7 जून तक माना जाता है। 14 दिन या 15 दिन का ये पख माना जाता है विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से। तो यह 6 जून या 7 जून को रोहिणी नक्षत्र खत्म हो जाएगा और निर्विश्रा नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा, जिसे अलग-अलग भाषा में करुआठक भी कहा जाता है, मृगड़ा भी कहा जाता है, अलग-अलग ये होता है। क्योंकि नर्सरी देने के 3 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र धान के खरीफ मौसम में 3 नक्षत्र धान की नर्सरी के लिए होता है। रोहिणी नक्षत्र जो 25 मई से लेकर 7 जून तक, जो 7 जून को खत्म हो जाता है, मतलब 6 जून के शाम तक खत्म हो जाता है, उसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में क्या होता है कि लंबी अवधि की धान, जैसे एमटीयू 7029, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा मंसूरी, स्वर्ण शबवन, ऐसे करके जो भी लंबी अवधि की वैरायटी है, जो 160 दिन प्लस 160-65 दिन, 170 दिन की धानें होती हैं, जो लो लैंड में लगानी होती है, वो किसान उसकी तैयारी अभी ये 25 मई से 6 जून के बीच में देते हैं। और 7 जून से लेकर 21 जून का जो समय होता है, निर्विश्रा नक्षत्र का होता है, जिसमें मध्यम अवधि की, जो 135 दिन से लेकर 145 दिन की अवधि वाले जितने भी धान हैं, वो सब धानों का नर्सरी दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे धान हैं, 5204 और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी की सीड हो या हमारे विश्वविद्यालय के सीड हो, जो भी हो, जो 135 से 145 दिन की धानें होंगी, वो इस अवधि के अंतर्गत नर्सरी दी जाती है। जो तीसरा जो नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र, जो 22 जून से लेकर 5 जुलाई तक और लास्टली 5-6 जुलाई तक आर्द्रा नक्षत्र होता है। अब क्या है कि वो पंचांग के हिसाब से क्या होता है कि तिथि और गणना ऊपर नीचे जाती है, तो वो 5-6 शाम और सुबह उदया तिथि गिनती होती है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चले तो 5 जुलाई तक हमारा आर्द्रा नक्षत्र होता है, जब तक हम नर्सरी दे सकते हैं, जिसमें कम अवधि की धान है, जो 100-110 दिन से लेकर 120-25 दिन तक वाली धानों की नर्सरी इस नक्षत्र में दिया जाता है। लेकिन यही क्या हो जाता है कि जब आर्द्रा नक्षत्र की जब खत्म होती है, तब तक जो रोहिणी नक्षत्र में होता है, उसकी बुआई आर्द्रा नक्षत्र में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 20 से 25 दिन की जो नर्सरियाँ हो जाती हैं, वो तैयार हो जाती हैं, हमारे लगाने योग्य हो जाती हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बातों पे ये तो नर्सरी देने के नक्षत्र थे और अवधि थी कि किस धान को हम किस अवधि में लगाएँगे। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं होती है कि भाई कब दें, कितना दिन दें, क्योंकि अवधि की काउंटिंग ऐसे वैज्ञानिकता होती है कि जिस दिन हम धान को पानी में फूलने के लिए डालते हैं, उस दिन से उसकी काउंटिंग चालू हो जाती है। जो अवधि है उस दिन से चालू हो जाती है, ना कि खेत से। अगर आप घर में 24 घंटा फूलने के लिए डालते हैं तो 1 दिन प्लस 1 दिन पहले हो गया। लेकिन होता क्या है, किसान भाई खेत में डाल देते हैं, उस दिन से गणना करते हैं। नहीं, करते क्या है, जब हम पानी में डाल देते हैं धान के बीज को, तो उसका जो जीन होता है अंदर, वो जमने लगता है, जनरेशन होने लगता है, पानी में सक्रिय हो जाता है फूलने के बाद। अब क्या है कि अभी रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, लंबी अवधि की जो धान है उसमें समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं क्या आ रही हैं, बहुत सारे किसानों का ये देखा गया है। ऐसे पिछले साल की अपेक्षा इस साल मौसम का जो मिजाज है, किसानों के दृष्टिकोण से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले साल से अगर गणना की जाए तो इस साल अच्छी है। कारण कि प्री मानसून अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है, और जो तापमान है, जो हीट वेव है, इस बार उतना नहीं रहा है, हीट वेव कम है। अब क्या है, फिर भी हीट वेव का क्या है कि तापमान का जो सिलसिला है, वो कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है। तापमान बढ़ने पे किसान भाइयों को अभी का जो नर्सरी देना है, उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। कारण कि जब नर्सरी डाल रहे हैं तो पहले धान को फुला दीजिए, 24 घंटा फुलाइए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद अलग वीडियो में सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात बताएंगे कि भाई सीड ट्रीटमेंट में कौन-कौन से हम बीजोपचार के लिए कौन-कौन से हम केमिकल या जैविक मेथड, कौन से हम मेथड से हम करेंगे, उसके लिए अलग से बात करेंगे। अभी क्या है कि सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम खेतों में जब जाते हैं, नर्सरी को डाल देते हैं, तो क्या कीजिए कि पानी उसमें इतना रखिए कि रात भर में सूख जाए, अगले दिन दिन में धूप में उसमें पानी ना हो। और
फिर नेक्स्ट शाम में, उस दिन अगले दिन शाम में फिर हल्की सिंचाई करिए। ये 2-3 दिन ऐसे करना है, मतलब दिन में पानी नहीं होता क्या है कि खेत में जब हीट बढ़ता है, खेत की पानी जो होती है वो कम मात्रा में, कम मिलीमीटर में होता है और पानी हीट हो जाता है, और इतना हीट हो जाता है कि धान जो है उष्ण हो जाता है, मतलब सीज जाता है, और उसके अंदर के जो जनरेशन होते हैं, जीन होते हैं, वो मर जाता है, जिसके कारण हमारे जमाव पे प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज हो रहा है, तो इतना पानी रखना है कि रात में सूख जाए, सुबह तक सूख कर खत्म हो जाए। अगर ज्यादा रह रहा है तो खेतों से सुबह पहर क्यारियों से निकाल दीजिए, ताकि आपके खेत से पानी निकल जाए, जिससे क्या हो कि पानी हीट ना हो। फिर शाम को उसको हल्की पानी उसमें दे दीजिए, जिससे जमाव में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। खेती और खेती से संबंधित अलग अलग जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।